अल-फातिहा अला रूह नबील करीम अलैहि तहियत व तस्लीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा फ़िल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह व सल्लल्लाहु अला खैर ख़ल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन वर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। संभला दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, संभला दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, यही बैठे रहे हम जन्नत में घर तैयार हो जाए। संभला दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए और यही बैठे रहे हम जन्नत में घर तैयार हो जाए। और मेरी माँ ने मांगी है दुआ जाकर ये काबा में, मेरी माँ ने मांगी है दुआ जाकर ये काबा में, खुदाया मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। खुदाया मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए और इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, अजी वही दाग दिल तुम्हारा शमे मज़ार होगा, वही दाग दिल तुम्हारा शमे मज़ार होगा। और हबीबी या हबीब अल्लाह नदी इज़्ने बारे आबी ये करम नहीं तो क्या है। हबीबी या हबीब अल्लाह नदी इज़्ने बारे आबी ये करम नहीं तो क्या है। तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता, तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता। और हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मज़ार होता, कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मज़ार होता। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन बज़्म, सामीन जलसा, आप सरे शाम से हजरत ये रखें आप, ये मेरा इनाम नहीं, मेरा इनाम कुछ आले रसूल और गुलामान रसूल में फर्क रहने दीजिए, मेरे लिए नहीं है। अल्लाह जल्ले शानु आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरा इनाम ये कि जो बातें आप तक पहुंचाई जाए उसे अमली सांचे में ढालने की कोशिश कीजिए। अज़ान नहीं हो रही? नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, सरे शाम से अब तक रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश में आप शराबोर होते नजर आ रहे हैं। लाके सद मुबारकबाद है मोहतरम अलहाज अली असगर साहब व सलामत साहब व अराकीन कॉन्फ्रेंस और हाज़रीन बज़्म, सामीन कराम, नाज़रीन जलसा, हमारे उलमाए मिल्लत इस्लामिया जो पूरी रात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में गुजार दिया। अल्लाह इसे शर्फ कबूलियत से नवाजे, आमीन। इंसान क्या जानता है, हमें क्या मालूम कि हमारी कौन सी अदा रब की बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज दी जाए और उसकी वजह से हमारी मुक्ति और निजात हो जाए। किसी अमल को हकीर तसव्वुर न करो, शायद यही अमल हमारे लिए जरिए निजात बन जाए। अल्लाह जल्ले शानू की बारगाह में अगर इस बज़्म को कबूल कर लिया गया तो हमारी कश्ती भी साहिल कामरानी से लगेगी और आपकी कश्ती भी साहिल कामरानी से लगेगी।
रब्बे कदीर की बारगाह में मेरी दुआ है कि जिस जज्बे खुलूस के साथ अलहाज इलियास साहब, सलामत साहब और तमाम लोगों ने इस बज़्म का इनेकाद किया, अल्लाह इन सबके जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। जो लोग इस बज़्म में हाजिर आए हैं, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। इनमें अगर परेशान है, अल्लाह इनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अगर बे औलाद है, मौला उन्हें साहिब औलाद कर दे। मकरूज है, इलाहुल आलमीन उन्हें कर्ज की अदायगी का सामान मुहैया फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारी बेटियां जो रिश्ते के लिए परेशान है, मौला उनके रिश्ते का बेहतरीन इंतजाम कर दे। और जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जिनके बेटे हैं, मौला उन्हें नेक और सालेह बना दे। जिनके वालिदैन बाहयात हैं, रब्बे कदीर उनके साए को सरों पर तादेर सलामत रखे। और जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर, अपने महबूब के नूर से भर दे। हजरात गिरामी, दूर होकर रहेगी तारीकी, अब तो थोड़ी सी रात बाकी है। महज चंद मिनट आप मेरा साथ दे दे तो मैं आयत मतलूआ पर रोशनी डालकर सिर्फ चंद मिनट में गुजर जाऊंगा। परवरदिगार आलम का फरमान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, जिसका मतलब मकसद मफहूम ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो। जब तक अल्लाह उसके रसूल की पैरवी नहीं करते, कामयाबी और कामरानी तुम्हें मिल ही नहीं सकती। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो, बोरिए पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करना चाहते हो, तन्हा होकर हजारों पर भारी होना चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर लो। मुसलमानों, नौजवानों, तारीख गवाह है कि जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते रहे, हमने बोरिए पर बैठकर दिलों पर हुकूमत किया। हम तन्हा होकर हजारों पर भारी रहे हैं। हम जहां गए हैं, हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा गया है। हमारे नाम से सारे जमाने में लर्जा पैदा हो गया है। हमीद है कि हमने जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दिया, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुई है। हमने दरियाओं में आवाज दिया है, अल्लाह की मदद वहां पहुंची है। सहराओं में आवाज दिया है, अल्लाह की मदद ने हमारी रहनुमाई की है। बयाबानों में आवाज दिया है, अल्लाह की मदद वहां शामिल हाल हुई है। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं था जो हमारी निगाहों से निगाहें मिला ले। कौन सी दौलत थी हमारे पास, कौन सा सरमाया था? बज़ाहिर गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, एक वक्त खाते थे, 5 वक्त फाके कशी की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन हमने जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दिया, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल थी। आखिर कौन सी ताकत थी? नौजवानों, बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू दौर में मुसलमानों का जायजा लोगे, एक वक्त मुसलमान खाता था, 5-5 वक्त फाके से रहा करता था। बारगाह मुस्तफा है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं। गुर्बत की हालत देखो, आज तो अल्लाह का फजल है, हम मुसलमान फारिगुल बाल हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत दी, कितना आलीशान इंतजाम एक फर्द ने कर दिया। ये अल्लाह का एहसान तो है, सरकार मदीना की नजर इनायत तो है। लेकिन शुरू दौर के मुसलमानों की हालत देखो। बारगाह मुस्तफा है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं। कहा, प्यारे मुस्तफा, एक मसला मालूम करने आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहो। कहा, सरकार, आज 6 दिन हो गया, हम लोग रोजे से हैं। मेरे मुस्तफा, हमारे घर में न अफ्तार का कोई इंतजाम है, न सहरी के लिए कुछ है। ए मेरे मुस्तफा, एक बार मेरे दौरे दौलत पर आप तशरीफ लाए थे। हुजूर खजूर के चंद गुठलियों को चूस कर आपने दस्तरखान पर रखा था। मेरे मुस्तफा, हमने उन गुठलियों को तबर्रुकन उठाकर घर में रख दिया। ए अल्लाह के रसूल, जब रोजे से हम रहने लगे तो न हमारे अफ्तार के लिए घर में कुछ है, न सहरी के लिए कुछ है, न एक मुश्त जौ का आटा है, न 2 दाने खजूर के हैं। सरकार, कुछ भी नहीं है। हम जब अफ्तार के लिए बैठते हैं तो वही गुठलियों को लेकर चूस लेते हैं, और जब सहरी का वक्त आता है तो ए मेरे मुस्तफा, हम उन्हीं गुठलियों को चूस लेते हैं। ए अल्लाह के रसूल, क्या हमारा रोजा हो जाएगा? गुर्बत के जमाने में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मुसलमानों का रोजा नहीं छूट रहा था। आज तो हम फारिगुल बाल है नौजवानों, अभी रमजान का महीना गुजरा है, सब कुछ था लेकिन दस्तरखान पे रोजेदार नहीं थे।
अफ्तार पार्टी होती थी, अच्छे अच्छे इंतजाम थे, मशरूबात के कई अक़साम थे, अफ्तार के कई सामान थे, कई आइटम थे, लेकिन पूरे दस्तरखान पे गिने चुने रोजेदार नजर आते थे। मुसलमानों, अगर हम कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो जरूरत है कि अल्लाह उसके रसूल की अताअत करे, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करे। जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत नहीं करते, कामयाबी हमें मिल ही नहीं सकती। जब अताअत करते रहे, हमने जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दिया, अल्लाह की मदद हमारे शामिल है। हजरत आसिम इब्न उमर है, आखिरी वाकया को शुरुआत कर दें, उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूं, सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। हजरत आसिम इब्न उमर है, 500 मुसलमानों को लेकर मैदान कारजार में गए हैं। 39 दिन गुजर गया, इस्लामी परचम को नहीं लहरा सके। खाने पीने का सामान खत्म हो गया, मुजाहिदीन परेशान है, हफ्तों हो गया, खाने पीने का सामान खत्म है, दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ रहा है। आखिर भूखे प्यासे कब तक लड़ते रहेंगे? रात में तमाम मुजाहिदीन ने आपस में मशवरा किया कि हम सिपहसालार आजम के पास चले, अपने कमांडर के पास चले, अपने सिपहसालार के करीब जाएं और जाने के बाद उनसे पूछें कि भूखे प्यासे हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे, हमारे खाने पीने का भी कोई इंतजाम होगा। रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया सो रही थी, ये मुसलमानों का काफिला अपने अपने खैमे से बाहर निकला। तमाम मुजाहिदीन अपने कमांडर के खैमे के दरवाजे पर गए। हजरत आसिम इब्न उमर के दरवाजे पर पहुंचे, खैमे के अंदर से सिसकने की आवाज आ रही है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, पूरी दुनिया आराम में मशगूल थी, हजरत गिरामी मुसलमानों का कमांडर अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाकर अपने रब को राजी करने में लगा था, अपने रब को मनाने में लगा था, रब को राजी कर रहा था, सजदे पे सजदा लुटा रहा था। यकीन है कि जब तक रब राजी नहीं होगा, कामयाबी हमें मिल ही नहीं सकती। अंदाजा हो गया, दरवाजे पर लोग खड़े हैं, सजदे से सर उठाया, नमाज से फारिग हुए, पर्दे को हटाया, देखा तमाम मुजाहिदीन खैमे के दरवाजे पर खड़े। पूछा कैसे आना हुआ? कहा सिपहसालार आजम, खाने पीने का सामान खत्म हो गया, हम लोग हफ्तों से भूखे प्यासे हैं, दुश्मनों का मुकाबला कब तक करते रहेंगे, हमारे खाने पीने का कोई इंतजाम होगा? कमांडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मुसलमानों के सिपाही, अरे तुम्हारे खजाने में कमी हो गई है, हमारे रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। रब की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है। नमाज सुबह से फारिग होने के बाद जंगल की तरफ निकलूंगा, निकलने के बाद दुश्मनों की बकरियों को हका कर लाऊंगा, उसे ज़िबा करूंगा, सिख लगाएंगे, फिर सब में तकसीम करेंगे, खाकर हम लोग ताजा दम होंगे, उसके बाद जिहाद के लिए निकल पड़ेंगे। बात तय हो गई। नमाज सब मुजाहिद अपने अपने खैमे में आ गए। मुसलमानों का कमांडर नमाज सुबह से फारिग होने के बाद जंगल की तरफ निकल जाता है। पूरे दिन सहरा नवर्दी करता रहा। बकरी तो बकरी है, बकरी का एक बच्चा भी हाथ नहीं आया। नौजवानों बादिले नाखास्ता नमाज मगरिब पढ़कर वो नौजवान खैमे की तरफ चलने लगा। जब खैमे की तरफ चला, एक आवाज कानों में गश्त करने लगी। एक आवाज आई, आसिम इब्न उमर कहां जा रहे हो? पीछे पलटकर देखो। हजरत आसिम इब्न उमर पीछे पलटकर देख रहे हैं। आवाज तो मिली, लेकिन कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। सोचा दिल की आवाज है जो कानों तक पहुंच गई। दिन भर बकरी के चक्कर में घूमता रहा, लिहाजा यही आवाज मुझे मिली है, कोई आवाज नहीं दे रहा है। हजरत आसिम इब्न उमर फिर आगे चलने लगे। कुछ और आगे जाते हैं, फिर वही आवाज आती है, ए आसिम इब्न उमर, अरे आप खैमे की तरफ कहां जा रहे हैं? पीछे पलटकर देखिए। मोमिन की ये शान नहीं है कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। अरे जब पूरी दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने करीब बुलाती है।
पीछे पलटो, पहाड़ी के दामन में आ जाओ। हजरत आसिम समझ गए कोई कुव्वत है जो मुझे बुला रही है, कोई आवाज है जो मुझे खींच रही है। हजरत आसिम पलटे, पहाड़ी के दामन में चले। जब पहाड़ी के पीछे पहुंचे, देखा कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी बकरियां हैं जो दौड़ती हुई चली आ रही हैं। हजरत आसिम के करीब बकरियां आकर खड़ी हो गई। हजरत आसिम परेशान है, ये इंसानी आवाज में कौन आवाज दे रहा था। इतने में रब्बे कदीर ने उन बकरियों को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। बकरियां इंसानी आवाज में आवाज दे रही हैं, ए आसिम इब्ने उमर, तुम 500 मुसलमानों को लेकर अल्लाह के राह में कुर्बान होने के लिए आए हो। ए आसिम सुनो, हम तुम्हारे दुश्मनों की बकरियां हैं, हमने घर बार छोड़ दिया है, हम सारी बकरियां तुम मुसलमानों के कदमों पर कुर्बान होने के लिए आई हैं, हमें अपने साथ ले चलो, हम सब तुम पर मर मिटना चाहते हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी शान थी। हम जहां जा रहे थे, हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जा रहा था, हमारे नाम से सारे जमाने में लर्ज़ा पैदा हो जाता था। कौन सी ताकत थी हज़रात गिरामी, हमारे पास कौन सी ताकत थी, कौन सा सरमाया था। अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत थी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मिस्ताक बने रहे। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी जो हमारी निगाहों से निगाहें मिला ले। लिहाजा मुसलमानों, आज भी अपनी खोई हुई इज्जत हम हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरत यह कि अल्लाह उसके रसूल की अताअत करे, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करे, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारे, बड़ों की इज्जत करे, छोटों से शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आए, एक दूसरा दूसरे के दर्द का दरमा बने, एक दूसरा दूसरे के जख्म का मरहम बने, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के हक को अदा करता हुआ नजर आए। बच्चे वालिदैन का अदब और एहतराम करें। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे, हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। हम अपने रब को राजी करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को राजी कर लें। लेकिन आज तो हमारी बदनसीबी यह है कि दुनिया में सबसे कमजोर अगर कोई है तो ये गरीब माँ ही बाप हुआ करते हैं। हमें जितना चीखना होता है, जितना चिल्लाना होता है, अपने माँ बाप के सामने चीखते और चिल्लाते हैं। हमें क्या हो गया है मुसलमानों, जरूरत यह है कि आज भी अगर खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहते हैं तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को गुजारना होगा। रब्बे कदीर की बारगाह में हमारी दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें और आप सारे मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। इतना जरूर करें कि जब खाएं हलाल खाएं, जब बोले सच बोले, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजार दे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दर्द का दरमा बने, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जख्म का मरहम बने, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के हक को अदा करता हुआ नजर आए। हमारी पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, इश्क़े रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले, नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। हम मस्जिदों को भरें, अल्लाह हमारे घरों को भरेगा। लिहाजा हज़रात गिरामी नौजवानों, पूरी रात तो इस बस में गुजार दिया। जो पैगाम पहुंचाया गया उसे अमली सांचे में ढालने की कोशिश करो। माओ, बहनों, बेटियों, आप भी अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। पर्दे का एहतमाम करो, शरीयत नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि कल की माँ अगर नमाजी होती थी तो बेटा भी नमाजी हुआ करता था। कल की माँ आलिमा होती थी, बेटा आलिम बामल होता था। आज की माँ अगर हजरात गिरामी ढोलक और तबला बजाने वाली हैं तो बेटा ट्रैक्टर पर घूमकर नाचने वाला पैदा होगा। ये मिजाज हमने दिया है। अगर आप चाहती हो कि मेरी नस्ल अच्छी हो जाए तो जरूरत है कि हम अपने आप को बदल लें। हर शख्स सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले कि हम अपने आप को सुधार लेंगे, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन हमारी परेशानी तो ये है कि हजरात गिरामी हमें अपने अयूब नजर नहीं आते, दूसरे के अयूब के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। कोशिश ये करें कि हम अपने आप को सुधार लें। रब्बे कदीर हमें और आप सारे मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक में। लिहाजा हज़रात गिरामी, आपने पूरी रात बड़े अदब व एहतराम के साथ इस बज़ में गुजार दिया। आइए अपने सारे जमाने के आका की बारगाह में खड़े होकर अदब व एहतराम से सलात